दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट जून सन 2024 के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है, जिसमें हमने पहली क्लास आप लोगों को दस्तयाब करा दिया, जिसमें उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ को डिस्कस किया गया। आज की अपनी इस दूसरी क्लास में हम उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ से मुतअल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। इसमें कुछ ऐसे सवालात भी शामिल होंगे जो कि यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला सवाल है कि ज़बान के साइंसी मुताले को क्या कहते हैं। तो ज़बान के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। इंग्लिश में इसे लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस बोली में मुशद्दद अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल होता है। जैसे चादर को कहेंगे चद्दर, रोटी को रोटी, बादल को बद्दल, गाड़ी को गड्डी। ये सब आप देख रहे हैं मुशद्दद अल्फाज काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये किस बोली में ऐसा होता है। तो खड़ी बोली में आपको मुशद्दद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा बताओ, अज़लाए मुशद्ददा किसे कहते हैं। वो ज़िले जहाँ मुशद्दद अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। इन ज़िलों को हम अज़लाए मुशद्ददा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस ज़बान को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। तो मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। अगला सवाल है कि खास ज़बान के माने में सबसे पहले किसने लफ्ज़ अपभ्रंश का इस्तेमाल किया था। तो अपभ्रंश का इस्तेमाल सबसे पहले हेमचंद ने किया था, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि उर्दू का तर्ज तहरीर और अंदाज़े किताबत क्या कहलाता है। तो ये ख़त नस्तालिक कहलाता है, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इल्मे मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शिक के तौर पे इस्तेमाल किया था। तो ये है ले संग, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये यूजीसी नेट दिसंबर सन 2022 में पूछा गया सवाल है। चलो, यहाँ पे आपको 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत हैं। आप लोगों को बताना है कौन से 2 जुमरे सही हैं। देखो, अगर आप देखेंगे तो मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ आपकी शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानों में लहिंदा, सिंधी, मगरबी और पंजाबी हैं, यानी कि ए और बी जो आपका जुमरा है वो करेक्ट होगा। ए और बी अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है, जो कि आपका जवाब होगा। अब्दुल कादिर सरवरी ने मार्फियम के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सरफिया होना चाहिए था जवाब, लेकिन सरफिया ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में तश्कीला दिया हुआ है, जिसको यूजीसी नेट ने करेक्ट माना है। तो यहाँ पे यूजीसी के मुताबिक तश्कीला सही जवाब है। मार्फियम के लिए उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सरफिया, लेकिन सरफिया ऑप्शन में नहीं है, बल्कि सही जवाब तश्कीला माना गया है। जुमलों की साख्त के मुताले को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम नहवे तरकीबी कहते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई, ये राय किसने दी है। तो अगर आप ज़िया उर्दू में देखेंगे तो मोहिउद्दीन कादरी जोर दिया है, जो कि गलत है। मसूद हुसैन खान ने ये राय दिया था कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
किस इल्म में हम किसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफ़ाउली आवाज़ों का तयन करते हैं? तो वो है फ़ोनीमियात में, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि दो बयानात सही हैं और दो बयानात गलत हैं। कौन से दो बयानात सही हैं आप लोगों को बताना है। देखो, पहला बयान है कि हिंदुस्तानी लसानियात का खाका ग्राहम बेली की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, क्योंकि जो हिंदुस्तानी लसानियात का खाका है वो जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है, जिसको एहतेशाम हुसैन ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। उर्दू की लिसानी तश्कील, क्या ये ज्ञानचंद जैन की किताब है? जी नहीं, उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, तो इसलिए बी वाला भी गलत हो गया। अब दो सही हैं तो हम ऑटोमेटिक समझ गए कि सी और डी आपका करेक्ट है। सी और डी को पढ़ लेते हैं। हिंद आर्याई और हिंदी, ये सुनीति कुमार चटर्जी की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है। सही बात है। और मुकद्दम है तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ मसूद हुसैन ख़ां हैं, तो ये बात भी सही है, यानी कि सी और डी आपका करेक्ट होगा। सी और डी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी और डी दिया हुआ है तीसरे वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा जवाब होगा। चलो, मगरबी हिंदी की बोलियों के लिए दो सही जुमरा कौन सा है? तो देखो, मगरबी हिंदी की जो बोलियां हैं, खड़ी बोली तो है, लेकिन अगर आप देखें खड़ी बोली तो है लेकिन गुजराती नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। खड़ी बोली है हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, तो ये बी वाला सही है। खड़ी बोली है हरियाणवी है, बिहारी नहीं है। खड़ी बोली है कन्नौजी है, बुंदेलिया और हरियाणवी है, तो इसलिए बी और डी आपका करेक्ट होगा। बी और डी देखेंगे तो आपको पहले वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। अगला सवाल है कि दो जुमरे सही हैं और दो जुमरे गलत हैं। कौन से दो जुमरे सही हैं आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सैयद एहतेशाम हुसैन की किताब है हिंदुस्तानी लसानियात का खाका। देखिए, ये जो हिंदुस्तानी लसानियात का खाका है, जॉन बेम्स की अंग्रेजी किताब है। सैयद एहतेशाम हुसैन ने उर्दू में तर्जुमा किया था, यानी कि हम कह सकते हैं ये जुमरा सही है। उर्दू ज़बान की तारीख़, ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, तो ये बयान भी सही है। शौकत सब्ज़वारी की किताब ज़बान और इल्म ज़बान है? जी नहीं। अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है ज़बान और इल्म ज़बान। दास्तान ज़बान उर्दू, ये तो शौकत सब्ज़वारी की है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? दास्तान ज़बान उर्दू जदीद पूछा है, तो ये शौकत सब्ज़वारी की नहीं होगी, यानी कि आपका जो जुमरा सही होगा वो ए और बी होगा। ए और बी दूसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? तो पाली है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृतों में किस लफ्ज़ की आवाज़ नहीं मिलती है? तो लाम लफ्ज़ की आवाज़ नहीं मिलती है मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृतों में। अगला सवाल है कि 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक आर्याई किस इलाके तक फैल चुके थे? तो पंजाब से बंगाल तक। आर्याओं के बारे में जो मसूद हुसैन ख़ां का नज़रिया है वो क्या है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। मसूद हुसैन ख़ां आर्याओं की आमद के बारे में क्या कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी? तो उदीचा थी, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंद आर्याई ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो हिंद आर्याई ज़बानों को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई दौर, दूसरा वुस्ता हिंद आर्याई दौर और तीसरा जदीद हिंद आर्याई दौर, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने हमें कहाँ मिलते हैं? तो प्राकृत के सबसे कदीम नमूने हमें बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों में और अशोक की लाटों में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अशोक की लाटों जो ऑप्शन पहला है वो हमारा करेक्ट होगा। हिंद आर्याई अहद का अहद वुस्ता,
यानी जो मिडवल एज है, अहद वस्ता है, वो कब से कब तक है? तो 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन में 600 दिया है, तो कुछ लोगों का मानना है कि 600 ईस्वी तक ही हिंद आर्याई का अहद वस्ता होता है, यानी कि हम कहेंगे कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जनूबी बिहार की प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है? तो मगधी के नाम से याद किया जाता है जनूबी बिहार की प्राकृत को। लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक किससे है? तो शौर, सेनी, अपभ्रंश से है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? अभी पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया था। इसमें किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? देखो, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये सब मगरबी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन पंजाबी नहीं है, यानी कि हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन होगा।